हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और मैं ट्राई करूंगा जितने भी सारे टॉपिक हैं क्वेश्चंस के थ्रू सारे टॉपिक कवर हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें दो कंपाउंड दिए, इसके हमें आयुपैक नेम देना है। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, आपको सबसे पहले याद रखना है लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो करना है। 5 कार्बन है, ठीक है, यहां पे एक तरफ Br है, एक तरफ CH3 है। अब हमेशा याद रखना जो ये डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड, इनको एज ए फंक्शनल ग्रुप हम कंसीडर करते हैं और इनको क्या मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है। अगर मैंने नंबरिंग यहां से करूं 1 2, तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाता है। और अगर मैं नंबरिंग यहां से करता 1 2 3, यहां पे थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, सो दैट्स वाई हम नंबरिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द डबल बॉन्ड। तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ताकि कार्बन नंबर सेकंड पे डबल बॉन्ड आ जाए। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो दो ग्रुप हैं, एक CH3 और एक जो Br है, वो आउटसाइड द चेन है, इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट और इन्हें हम पहले लिखते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके 4 ब्रोमो, याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ये हो जाता है 4 ब्रोमो फिर 4 मिथाइल। ठीक है, पहले ब्रोमो आएगा फिर मिथाइल आएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, तो हम लिखेंगे पेंट। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2 इन। ठीक है, तो ये था कंपाउंड नंबर 1। सेकंड स्ट्रक्चर में अगेन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। कार्बन देखते हैं, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे और यहाँ पे एक कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, अगेन हम क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे टू द फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, हमारा डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन नंबर 1, तो नंबरिंग करेंगे 1 2। अब थर्ड कार्बन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, तो याद रखना हम वही चेन सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम होने चाहिए। तो हम करेंगे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है विच इज Br। ठीक है, तो हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। हमारे सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएंगे, एक तरफ Br हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, CH3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा। अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे। पहले ब्रोमो आता है तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, फिर आ जाएगा 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो प्रोप, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप इन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, आउट ऑफ दिस एंड दिस कंपाउंड, दो कंपाउंड की स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। हमें पूछा है एलाइलिक हैलाइड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलाइलिक हैलाइड क्या है। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, हेलोजन इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो हेलोजन होता है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होता है, जिसपे क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वो तो उस कार्बन के साथ अटैच है जहां पे सिंगल बॉन्ड है, बट वो जो कार्बन है दैट इज अटैच टू ए कार्बन विच हैज ए डबल बॉन्ड। तो अगर हम दोनों स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, ये जो हेलोजन है इस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा sp3 कार्बन। और ये जो sp3 कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है जहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसे हम बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अगर हम सेकंड कंपाउंड को देखते, इसमें क्या हो रहा है, हेलोजन डायरेक्टली उस कार्बन पे अटैच है जहां पे डबल बॉन्ड है, और जिस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसे बोलते हैं हम विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, गिव रीजन। ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन अगर हम देखेंगे, पैरा पोजीशन क्या होता है, जो क्लोरीन है 1 और 4 पोजीशन पे अटैच, इसे पैरा बोलेंगे। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो होता है 1 2 पोजीशन पे, और मेटा होता है 1 3 पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है, तो इनसे ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो याद रखना ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। इट इज ड्यू टू सिमिट्री ऑफ पैरा आइसोमर। अगर आप पैरा आइसोमर को देखोगे, इसमें आपको स्ट्रक्चर क्या दिखता है, ज्यादा सिमिट्रिकल दिखता है, दैट फिट्स इनटू ए क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में जब आप अरेंजमेंट करोगे तो ये स्ट्रक्चर इजीली फिट नहीं होंगे, बट ये जो पैरा स्ट्रक्चर है वो इजीली क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। तो पैरा जो स्ट्रक्चर है वो इजीली फिट हो पाएगा क्रिस्टल लैटिस ले, इससे एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर बोतल। जो क्लोरोफॉर्म है उसको क्लोज डार्क कलर बोतल में हम स्टोर करते हैं, कंप्लीटली फिल्ड, उसको कंप्लीटली फिल करते हैं, सो दैट एयर इज केप्ट आउट। एक्सप्लेन, ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर टू फॉर्म एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। तो हम क्या करते हैं,
इसको इसलिए कवर करते हैं ताकि उसको लाइट का एक्सपोजर ना हो। अगर लाइट का एक्सपोजर हो जाता है क्लोरोफॉर्म को, तो क्लोरोफॉर्म क्या कर सकता है, इट इज ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एयर की प्रेजेंस में और बना देगा एक हाईली पॉइजनस गैस, और पॉइजनस गैस का नाम है फॉस्जीन। फॉस्जीन बन जाएगा जो काफी ज्यादा पॉइजनस है। सो इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन डार्क कलर कंप्लीटली फिल्ड बोतल, ठीक है, डार्क कलर कंप्लीटली फिल्ड बोतल में स्टोर होता है ताकि उसमें एयर आ ना पाए, ठीक है। तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये H न्यू क्या होता है, हमारा सनलाइट होता है, वो रिएक्ट कर देता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है क्लोरोफॉर्म की, हमारा बन जाता है फॉस्जीन जो होता है COCl2 प्लस HCl, और फॉस्जीन इज ए हाईली पॉइजनस गैस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें दो कंपाउंड दिए, इसका आयोपैक नेम बताना है, ठीक है। सबसे पहले दोनों में बेंजीन अटैच है। सबसे पहले कंपाउंड को देखेंगे, इसमें क्या एक तरफ क्लोरीन CH3Cl अटैच है, क्लोरीन और क्या है हमारे पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो याद रखना बेंजीन के साथ चाहे हैलोजन हो चाहे एल्काइल ग्रुप हो, तो ये जो है दे ऑलवेज कम एज सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, और हम नंबरिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट सम। तो इनका जो नंबर है इनका क्या होना चाहिए, लीस्ट सम होना चाहिए। आप कहीं से भी नंबरिंग करोगे, सपोज आपने नंबरिंग की 1 2 3 4, तो हमारा आ जाएगा, इन पे नंबर आ जाएगा 1 3 4। आप नंबरिंग करोगे ऐसे करोगे 1 2 3 4, तो नंबरिंग आ जाएगा 1 2 4। तो हम नंबरिंग आप कैसे भी कर लो, हमें चाहिए कि इन नंबर का क्या होना चाहिए, लीस्ट सम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें 1 2 4, तो ये 1 2 4 ही हमेशा क्या आएगा, हमारा लीस्ट सम आएगा, ठीक है। तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। क्लोरीन जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो हम लिखेंगे 1 4 डाइक्लोरो, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, फिर आ जाएगा हमारा बेंजीन। सिमिलरली जो NO2 ग्रुप है वो भी क्या है, हमारा प्रीफिक्स की तरह काम करता है जब वो बेंजीन के साथ अटैच है। तो याद रखना इसमें भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, सिमिलर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, हमारा क्या आ जाएगा 1 2 4। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, पहले आएगा क्लोरो, 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, आउट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई, ठीक है। जब सेम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर आप दोनों कंपाउंड देखोगे, एक तरफ इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल क्लोराइड, दोनों में क्या है, सेम एल्काइल ग्रुप विच इज इथाइल। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ हेलोजन एटम, तो हेलोजन का जब एटम का साइज इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो दैट्स व्हाई अगर हम बात करें जो ब्रोमीन है इसका साइज होता है बड़ा एज कंपेयर टू क्लोरीन, सो दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड इज हायर देन दैट ऑफ इथाइल क्लोराइड। अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये आपको याद रखना कि मॉलिक्यूलर मास, जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है उतना क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास जो इथाइल ब्रोमाइड का होगा वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इथाइल क्लोराइड। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड का बढ़ेगा, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। If 4 groups or atoms attached to carbon atom are different, such carbon is called as asymmetric or chiral carbon। इसे मैं एग्जांपल से बताता हूं। सपोज हमारे पास है ब्यूटेन 2ऑल। ब्यूटेन 2ऑल का अगर हम सेकंड कार्बन को देखेंगे, इसके साथ एक तरफ मिथाइल ग्रुप, एक तरफ इथाइल ग्रुप, एक तरफ OH ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है। तो एक कार्बन के साथ क्या अटैच है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स अटैच है। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल दिस कार्बन एज एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बनेगा जिसमें ये कायरल कार्बन है, द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल लैक सिमेट्री, ये जो मॉलिक्यूल होगा ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोसिबल, ठीक है। द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल लैक सिमेट्री और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, और अगर कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल होता है वो होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्सप्लेन स्वार्ट्स रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं एल्काइल फ्लोराइड। तो एल्काइल फ्लोराइड आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड विद मेटेलिक फ्लोराइड्स। तो हम एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, और इसके बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को हीट करते हैं हम मेटेलिक फ्लोराइड के साथ। हमारे पास डिफरेंट मेटेलिक फ्लोराइड्स हैं, मेटल के साथ फ्लोरीन अटैच है, AgF, HgF2, COF2 और SbF3। आप कोई भी क्या ले सकते हो,
मेटेलिक फ्लोराइड ले सकते हो और आप रिएक्ट करोगे किसके साथ, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड। मैंने मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट किया, AgF को, हमारा बन जाएगा मिथाइल फ्लोराइड प्लस AgBr इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले SN2 क्या होता है? S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, एंड 2 का मतलब होता है बायमोलिकुलर। ठीक है, तो इसमें को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब कि हम एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। और बायमोलिकुलर का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब कि इट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। जो इस रिएक्शन की स्पीड है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। अब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे, किसी एक की भी बढ़ाओगे तो रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा, और किसी की भी कंसंट्रेशन आप डिक्रीज करोगे तो रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो ये जो रिएक्शन है इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स विच मींस इट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। मैकेनिज्म की बात करें, सपोज एक तरफ आपके पास क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पे आपने लिया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें क्या है? कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, क्लोरीन पे क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि क्या है? क्लोरीन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो OH नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो वो क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये जो एक न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा? ये दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आता है? बीच में एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे ये OH अटैच हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? ये जो Cl का बॉन्ड है, कार्बन और Cl का बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये काफी अनस्टेबल स्टेट होती है और काफी लेस टाइम के लिए होती है। ठीक है, और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या हो जाएगा? जो क्लोरीन है वो रिमूव हो जाएगा एंड OH जो है कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल OH ने क्या किया? दूसरे न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया, और ये जो Cl नेगेटिव है जो रिमूव हो चुका है इसे हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। ठीक है, अगर हम बात करें रेट की, रेट किसके इक्वल हो जाएगा? जो रेट है दैट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, एंड हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव और कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl। ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो रेट है डिपेंड करेगा दोनों की कंसंट्रेशन पे। अब ये जो रिएक्शन है ये हो रही है सिंगल स्टेप में, तो ये एक जल्दी से एक रिएक्शन होगी एक स्टेप में, तो इसे बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर यहां पे सपोज OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव कहां से अटैक करेगा? कार्बन पे। इस तरफ क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, तो OH नेगेटिव इस डायरेक्शन से कभी अटैक नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें कि इस डायरेक्शन से अटैक करे, जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो OH हमेशा उल्टी डायरेक्शन से क्या करेगा? रिवर्स डायरेक्शन से हमेशा ये अटैक करेगा, क्योंकि यहां से क्या हो जाएगी? रिपल्शन हो जाएगी। तो OH नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, Cl रिमूव कर देगा। तो अगर हम पोजीशन देखें, मिथाइल क्लोराइड में क्लोरीन इस तरफ था, बट मिथनॉल में जो OH है वो दूसरी डायरेक्शन में है। तो अगर आप दोनों की कन्फिग्रेशन देखोगे तो दोनों ही कन्फिग्रेशन क्या हो चुकी है? रिवर्स हो चुकी है। सो याद रखना SN2 रिएक्शन में क्या होता है? इन्वर्शन ऑफ द कन्फिग्रेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है मिथाइल के साथ हैलोजन अटैच है, फिर हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है? जो कार्बन के साथ जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच है उसके साथ सिर्फ एक ही हमारे पास क्या R ग्रुप अटैच है। यहाँ पे 2 R ग्रुप अटैच है। ठीक है, उस कार्बन के साथ जो हैलोजन के साथ अटैच है, और यहाँ पे 3 R ग्रुप अटैच है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में याद रखना जो हमारा क्या होता है, अगर एक CH3 और प्राइमरी हमारे पास क्या एल्काइल हैलाइड, वो क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, उनमें क्या होती है? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। और अगर हम बात करें टर्शरी की, दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर बल्की एंड दे हैव हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब क्या होता है? सपोज अगर हमने यहाँ पे लिया था मिथाइल क्लोराइड, पहले तो मिथाइल क्लोराइड लिया था, तो इजिली OH क्या कर सकता है? कार्बन पे अटैक कर सकता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। हमने बोला ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सपोज आपने इसकी जगह क्या लिया? टर्शरी ग्रुप ले लिया, यहाँ पे भी CH3 आपने ऐड कर दिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 आपने ऐड कर दिया। अब ये जो टर्शरी है, ये जो कार्बन है CH3, याद रखना ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होने की वजह से वो क्या करेंगे? इस OH नेगेटिव को ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे और दे विल टेक लॉट ऑफ स्पेस।
जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा उतना ज़्यादा वो क्या लेता है, स्पेस लेता है। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, बल्की हो जाता है। बल्की का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं ग्रुप। एज ए रिजल्ट जो OH नेगेटिव है इसके पास कोई स्पेस नहीं है एंड दे विल कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब इसको रिपेल करेंगे। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है उसमें रिएक्शन क्या होती है, लीस्ट होती है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। और प्राइमरी में क्या होता है, इजिली जो OH है और न्यूक्लियोफाइल इजिली क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन एलिमिनेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन ए येलो एल्केन इज हीटेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपने एल्कोहल में क्या किया हुआ, डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड ए हैलोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन। तो याद रखना, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है उसे बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम, बीटा कार्बन। यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है, ठीक है। तो क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है फ्रॉम द बीटा कार्बन और हैलोजन रिमूव कहां से हो जाता है, फ्रॉम द अल्फा कार्बन, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारा एल्कीन बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन मतलब कि जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था वो बीटा पोजीशन से हुआ था, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन, और ऑल्सो कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। एक तरफ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एक तरफ हैलोजन रिमूव हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। सपोज आपके पास इथाइल ब्रोमाइड था, इथाइल ब्रोमाइड को अगर आप एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका इथीन बन जाएगा। एक और एग्जांपल है हमारे पास 2-ब्रोमोपेंटीन की। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अल्फा कार्बन तो ये है, इसके साथ ब्रोमीन अटैच है, ठीक है, बट बीटा अगर कार्बन है, 2 तरह के बीटा कार्बन है और मतलब 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन क्या हो सकता है, यहां से भी रिमूव हो सकता है और यहां से भी रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले जैसे हमने एल्कोहलिक OH में डाला तो हमारा HBr रिमूव हुआ, हमारे 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। सबसे पहले में हम क्या करेंगे, इस पोजीशन से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और यहां से Br रिमूव करेंगे, हमारा बन जाएगा पेंट-2E। सेकेंड केस में क्या होगा हमारा, हम यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे इस बीटा कार्बन से और यहां से ब्रोमीन रिमूव करेंगे, हमारा बन जाएगा पेंट-1ईन। अब इन दोनों में से ज्यादा मेजर क्वांटिटी में बनेंगे तो दोनों, बट एक जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। उसके लिए हम पढ़ते हैं सेड्स-ज़ेफ रूल। सेड्स-ज़ेफ रूल क्या बताता है कि जब आपके पास 2 एल्कीन्स हैं तो हम वो एल्कीन देखते हैं, द एल्कीन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इज प्रेफर्ड। तो हम देखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन कहां पे है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। इन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतना ज्यादा एल्कीन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्डेड कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक तरफ यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप, तो टोटल 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है। और अगर हम बात करें पेंट-1ईन की, पेंट-1ईन में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, सो देयर इज ओनली 1 एल्काइल ग्रुप इज अटैच। सो एज ए रिजल्ट पेंट-2ईन जो होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, उसे हम बोलते हैं मेजर, ठीक है। सो यही था हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हमें दिया ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन। आपको पता होना चाहिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास। जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसमें वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके साथ याद रखना कि अगर सपोज 2 कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है, दोनों आइसोमर्स है, तब हम चेक करते हैं ब्रांचिंग। जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होती है उसका सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से याद रखना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम होता है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, पहले आप मॉलिक्यूलर मास देखोगे फिर आप ब्रांचिंग देखोगे। सबसे पहले वाला देखेंगे हम, इसमें हमारा जो ब्रोमोफॉर्म है, अगर ब्रोमोफॉर्म देखेंगे इसमें इसका सबसे बड़ा साइज है और सबसे ज्यादा मास है, क्योंकि इसमें है CHBr3, इसमें 3 ब्रोमीन के एटम्स अटैच है, तो ब्रोमोफॉर्म क्या क्या होगा, सबसे बड़ा मॉलिक्यूलर मास होगा, सबसे बड़ा साइज होगा, एज ए रिजल्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। उसके बाद आ जाएगा डाइब्रोमोमीथेन, जिसमें 2 ब्रोमीन है, उससे कम होगा हमारा ब्रोमोमीथेन जिसमें क्या है 1 ब्रोमीन है, और सबसे ज्यादा कम हो जाएगा क्लोरोमीथेन जिसमें क्या है 1 क्लोरीन है। क्लोरोमीथेन का ब्रोमोमीथेन से इसलिए कम है क्योंकि ब्रोमीन का साइज क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, सो दैट्स व्हाई दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ब्रोमोफॉर्म का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा और क्लोरोमीथेन का सबसे कम होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड क्लोरोब्यूटेन। ये हमें 3 दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है,
सबसे ज्यादा अगर कार्बन देखेंगे तो हमें पता चलेगा ब्यूटेन में है, 1 क्लोरोब्यूटेन, इसका सबसे ज्यादा क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो इसका हमें पता है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है वो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमें दिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोप्रोपेन। दोनों का अगर आप देखोगे दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे ब्रांचिंग। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में क्या है, ब्रांचिंग हो रही है, साइड पे अटैच है, और ब्रांचिंग होने की वजह से याद रखना इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, और 1 क्लोरोप्रोपेन का ज्यादा हो जाता है। तो ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, 4 रिएक्शन दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी, हमें दिया हुआ है क्लोरोप्रोपेन दिया हुआ है, हमने रिएक्ट किया NaI एसीटोन के साथ, हमने इसे हीट किया। तो हमेशा याद रखना अगर आपके पास एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड है, अगर आप NaI के साथ हीट करते हो तो आपका हमेशा बन जाता है एल्काइल आयोडाइड। तो ये जो रिएक्शन है ये यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, हमारा बन जाएगा आइडोप्रोपेन प्लस NaCl इज फ्रॉम, इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये याद रखना है NaI एसीटोन को अगर आप एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करोगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एल्कोहल दिया हुआ है, हमें रिएक्ट किया SOCl2 के साथ पायरिडीन, तो इसमें हमारा बनता है एल्काइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, यहां पे हमने दिया प्रोपेनॉल दिया हुआ है, तो हमारा बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये जो रिएक्शन है ये काफी ज्यादा इसमें प्योर प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन काफी ज्यादा प्योर होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो SO2 एंड HCl जो रिलीज है दोनों गैसेस हैं, गैसेस रिमूव हो जाएंगी। एज ए रिजल्ट जो हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट रहेगा सॉलिड फॉर्म में, और ये क्या होगा, ये प्योर फॉर्म में होगा। और याद रखना इसमें हम पायरिडीन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो पायरिडीन है वो एक बेस है, वो HCl के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसकी कंसंट्रेशन HCl का डिक्रीज करेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द ली-चैडलर प्रिंसिपल किसी का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और रिएक्शन ज्यादा स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक एल्कीन HBr के साथ, इसकी हम क्या करें, एडिशन करें यूजिंग पेरोक्साइड। जब हम पेरोक्साइड करते हैं तो इसे बोलते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और खराश इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जब आप पेरोक्साइड यूज करते हो तो आपको ये चेक करना है, हम हमेशा HBr ऐड करते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे ऐड हो जाता है ऑफ द डबल बॉन्ड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो Br इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी Br या हेलोजन को अटैच करना तो आप हमेशा पेरोक्साइड यूज करोगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, अगेन हमें एक एल्कीन दिया हुआ है, हमने HBr दिया हुआ है। अब इसमें कोई पेरोक्साइड नहीं है तो हम नॉर्मल मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे, और मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या बताता है, जो Br है इट विल ऐड टू ए कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो Br कहां पे ऐड हो जाएगा, इट विल ऐड इन ए कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हमारा Br ऐड हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। मोस्टली जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में मिसिबल होते हैं, बट जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो इमिसिबल है वाटर में। ऐसा क्यों होता है, एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड सो हेल्ड बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब एल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, जो हेलोजन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, और जो कार्बन होता है उसके साथ अटैच उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। उसकी वजह से इसमें क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल में आप डालते हो उसमें भी क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में खुद क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज वीकर then the force of attraction already exists between the alkyl halide and water molecule। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज को दूसरी चीज में अगर डिसॉल्व होना चाहिए तो उनके बीच में क्या आना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना चाहिए। जो एल्काइल हैलाइड है उसको वाटर के साथ क्या बनाना चाहिए, बॉन्ड बनाना चाहिए, बट जो वो नया बॉन्ड बनता है, द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज वीकर। जो नया बॉन्ड बनता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू द force of attraction which already exists between the alkyl halide group and water molecule। तो ये जो bonds हैं ये break ही नहीं होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा strong bond है as compared to alkyl halide and water के। so that's why जो alkyl halide है वो water में dissolve नहीं होता, so hence alkyl halide दो polar are immiscible in water।
13 का सेकंड पार्ट है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आर वेरी रिएक्टिव। जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होते हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर प्रेजेंस है, दे रिएक्ट टू गिव एल्केन्स। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, याद रखना इसमें क्या होता है, आपके पास होता है RMgX। मैग्नीशियम क्या होता है इसमें, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि मेटल है इस पर डेल्टा पॉजिटिव, R पे आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल काम करता है। जो वाटर का हाइड्रोजन होता है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो R इस पे अटैक करता है, इसके साथ जुड़ जाता है और हमारा बन जाता है RH विच इज एल्केन, और साथ में हमारा बन जाता है MgOHX। ठीक है, तो एल्केन बन जाता है। सो दैट्स व्हाई जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, तो वी प्रिपेयर इट अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 है व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक्सप्लेन। द कंपाउंड विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट व्हेन पास थ्रू देयर सोल्यूशन, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज जो लाइट है वो डिफरेंट प्लेन में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। आप क्या करोगे, आप लाइट को पास करोगे थ्रू निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या करेगा, जितने भी सारे प्लेन हैं वो सबको मोस्टली एब्जॉर्ब कर देगा, बस एक प्लेन में लाइट को वो छोड़ देगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो लाइट है सिर्फ एक ही प्लेन में मूव करेगी। जो लाइट एक ही प्लेन में मूव करती है उसे ही हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो निकोल प्रिज्म क्या करता है, बाकी सारे प्लेन की लाइट एब्जॉर्ब कर देता है और सिर्फ एक प्लेन की लाइट छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज लाइट। आप क्या करोगे, ये प्लेन पोलराइज लाइट को आप सोल्यूशन, जो कंपाउंड का आप ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करोगे उसके सोल्यूशन से पास करोगे। अगर ये लाइट राइट डायरेक्शन में मूव हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म कॉल्ड एज D फॉर्म और प्लस फॉर्म, और अगर लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है इसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी फॉर्म, L फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म, और इसी फिनोमिनन को बोलते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिविटी। और याद रखना कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। जिसमें क्या होना चाहिए, जो कंपाउंड में जो कार्बन है वो कायरल होना चाहिए, मतलब कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम से अटैच होना चाहिए, तभी वो क्या शो करता है, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है व्हाट आर इनैंशोमर्स। इनैंशोमर्स क्या होते हैं, दे आर स्टीरियो आइसोमर विद नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। सपोज आपके पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में क्या होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम अटैच है, इसमें अटैच है। अगर आपने इसका मिरर इमेज बनाया तो इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, और अगर आप मिरर इमेज देखोगे, अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये क्या इमेज क्या होगी, नॉन सुपर इंपोजेबल। अगर आपने इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे वोंट इंपोज विद ईच अदर। तो इन्हीं कंपाउंड्स का क्या हो जाएगा, इन्हें बोलते हैं हम दे आर स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो मतलब स्पेस में इन दोनों का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो अगर एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो दूसरा कंपाउंड भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इन दोनों कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, इनैंशोमर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ओनली डिफर विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो मोस्ट ऑफ द इनकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी, बट एक प्रॉपर्टी जो दोनों की डिफरेंट होगी। अगर आपके पास 2 आइसोमर है, अगर एक लीवो रोटेटरी होगा तो दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, तो इनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ए मिक्सचर कंटेनिंग 2 इनैंशोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन। सपोज आपने दोनों इनैंशोमर इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किए हैं तो हमारा बन जाता है रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर आपने दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की रोटेशन को वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अगर एक लीवो हुआ तो दूसरा डेक्स्ट्रो होगा। सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय DL। D रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो, L रिप्रेजेंट लीवो, और प्लस और माइनस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू। हमें कंपाउंड्स दिए हुए हैं 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमोपेंटेन। हमें फॉलोइंग कंपाउंड्स दिए हुए हैं और पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द कंपाउंड विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। ठीक है, हमने तीनों कंपाउंड्स के क्या बना लिए, स्ट्रक्चर बना लिए हैं। हमें पूछा कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड द SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में हमें पता है कि जितनी ज्यादा क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या करना होता है, जो जैसे न्यूक्लियोफाइल होता है, जो कार्बन है उस पर उसने अटैक करना होता है जो हैलोजन के साथ अटैच है। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उतनी ज्यादा रिएक्शन क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। सो एज ए रिजल्ट SN2 रिएक्शन फास्टर होती है प्राइमरी में। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन फास्टर होती है, और प्राइमरी हमारा ग्रुप ये है। सो लेसर द स्टेरिक हिंड्रेंस मोर विल बी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। तो हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो है कायरल। कायरल कार्बन मतलब
कि उस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम अटैच होने चाहिए। आप तो इसमें हमारा हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें एक तरफ क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ Br है। 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। और बाकी 2 को अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे क्या इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, यहाँ पे देखोगे हर एक कार्बन के साथ एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन अटैच है। सो दैट्स वाई 2 ब्रोमोपेंटेन जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट। राइट द कंपाउंड विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो याद रखना हमारा होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पता होना चाहिए। टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि वाई 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि जब ये रिएक्ट करता है, सपोज आपने लिया एल्कोहलिक KOH, एक तरफ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक तरफ Br रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटूइन। ये जो एल्कीन बनेगा हमारा एज कंपेयर टू अदर 2, अगर आप सेकेंडरी से और प्राइमरी से एल्कीन बनाओगे, बट जो टर्शरी का एल्कीन बनेगा वो क्या होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। उस एल्कीन में क्या होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा और ज्यादा एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे और ये ज्यादा स्टेबल होगा। सो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा टर्शरी में। सो दैट्स व्हाई टर्शरी इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। इसका फर्स्ट पार्ट है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ABCD इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। हमें फॉलोइंग सीक्वेंस दिया, हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछा ABCD का। सबसे पहले हमें दिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, हमें अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करना है, तो हमारा होता है अल्कोहलिक KOH के साथ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहां से हाइड्रोजन, एक किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन और यहां से हेलोजन रिमूव हो जाएगा। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन, और हमारा बन जाएगा एल्कीन, हमारा बन जाएगा यहाँ पे प्रोपीन। नेक्स्ट हम ऐड करें HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ये जो HBr ऐड कर रहे हो परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैच होता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में NaI के साथ रिएक्ट करेंगे। ये हमने ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ा हुआ है, ये है हेलोजन एक्सचेंज फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या हो जाता है, जो आयोडीन है ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 1 आइडोप्रोपेन। और जब हम रिएक्ट करते हैं Mg के साथ ईथर की इन प्रेजेंस में, तो Mg ईथर की प्रेजेंस में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। तो Mg क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है, हमारा बन जाता है CH3 CH2 CH2 MgI, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट है व्हाई इज दैट हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरीन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो हेलो एल्केन्स है वो ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन द हेलो एरीन्स। ऐसा क्यों होता है, अगर हम हेलो एल्कीन्स की बात करेंगे, देयर इज ए सिंगल बॉन्ड, R और X के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड होता है, इजीली होता है बॉन्ड को ब्रेक करना, और इजीली बॉन्ड को ब्रेक करके आप क्या करते हो, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देयर इज लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बट इन हेलो एरीन देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। अब हेलो एरीन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हेलोजन होता है, और हेलोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिंग के अंदर मूव करते हैं, वो डीलोकलाइज हो जाते हैं रिंग में, हमारा हो जाता है प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से याद रखना इन दोनों का जो बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन का, इसमें आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से याद रखना क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो दैट्स व्हाई हेलो एरीन्स जो है वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट हैपेंस व्हेन, इसका पहला पार्ट है क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो आपने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है, इसको आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। अब याद रखना इसमें क्या होता है, जो FeCl3 होता है ये एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। वो क्या करता है, जो क्लोरीन है इसका नेगेटिव जो एक पार्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बना लेता है FeCl4 नेगेटिव, और हमारा बन जाता है Cl पॉजिटिव। अब ये जो Cl पॉजिटिव है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। अब याद रखना ये जो क्लोरोबेंजीन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, बेंजीन के अंदर मूव करते हैं, तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। एज ए रिजल्ट
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हेलो एरीन्स में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन पॉजिटिव, वो क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक कर देता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पैरा पे हमारा बन जाएगा, जब पैरा पे अटैच होगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो में बनेगा 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। और पैरा ज़्यादा कंसंट्रेशन में बनता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसकी सिमेट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 2-ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। आपने लिया हुआ है 2-ब्रोमोपेंटेन और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया, तो इसमें होता है हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो एक हेलोजन रिमूव हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो तो बीटा कार्बन से रिमूव होगा। ठीक है, या तो यहाँ से रिमूव हो सकते हैं या तो यहाँ से रिमूव हो सकता है। हम दोनों से प्रोडक्ट बना लेंगे। अगर सपोज यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हमारा बन जाता है पेंट-2-ईन, और अगर यहाँ से रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन, हमारा बन जाता है पेंट-1-ईन। और ऑलरेडी हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द सेट-सेफ रूल, जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होती है एल्कीन में वो ज़्यादा स्टेबल होता है और वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, वो मेजर क्वांटिटी में बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ एक तरफ यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो एज ए रिजल्ट पेंट-2-ईन ज़्यादा कंसंट्रेशन में बनेगा अकॉर्डिंग टू द सेट-सेफ रूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2। इथाइल क्लोराइड लिया, हमने रिएक्ट किया AgNO2 के साथ। तो याद रखना ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें जो क्लोरीन है उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोथेन प्लस AgCl इज फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है, इथाइल आयोडाइड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन द इथाइल ब्रोमाइड। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, सबसे पहले याद रखना कि हमारे पास एल्काइल आयोडाइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड। सब्स्टिट्यूशन है, SN2 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तरफ ब्रोमाइड आयन है, एक तरफ आयोडाइड है। जो आयोडीन होता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से उसका जो, याद रखना, जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होता है, इजीली ब्रेक हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इजीली बॉन्ड ब्रेक करके दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसको इजीली सब्स्टिट्यूट कर लेता है। सो एज ए रिजल्ट ये फास्टर रिएक्शन शो करता है और इट इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। सो आयोडाइड आयन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज इट हैज लार्ज साइज। इसका साइज बड़ा देन द ब्रोमाइड आयन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इज लो। तो ये जल्दी ब्रेक हो जाता है और इजीली क्या कर सकता है, इस आयोडाइड आयन को दूसरा न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इथाइल आयोडाइड शो फास्टर रिएक्शन। सेकंड दिया हुआ है, +-2 ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, माइनस का मतलब होता है लीवोरोटेटरी, और अगर दोनों को एक साथ लिखा हो तो ये होता है रेसिमिक मिक्सचर। 2 ब्यूटेनॉल मतलब ये रेसिमिक मिक्सचर है, इट इज ए रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इट कंटेन 2 एनेंशियोमर। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, 2 ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। सो इट कंटेन 2 एनेंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन। रेसिमिक मिक्सचर में होता है जो दोनों क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो वो एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं। सो देयर इज 0 ऑप्टिकल रोटेशन। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो रेसिमिक मिक्सचर है इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 3 है, CX bond length in halobenzene is smaller than the CX bond length in CH3X। ठीक है, अब हेलोबेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ होती है CX की, वो स्मॉल इसलिए होती है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हेलोजन एटम। तो हेलोजन जो एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के अंदर मूव करते हैं। देयर इज ए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ +R इफेक्ट। सो हेलोजन और कार्बन के बीच में आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से याद रखना बॉन्ड लेंथ जो डबल बॉन्ड की होती है वो स्मॉल होती है एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें CH3X में, इट इज ए प्योर सिंगल बॉन्ड। ये एक प्योर सिंगल बॉन्ड है और प्योर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्शियल डबल बॉन्ड। सो दैट्स व्हाई CX बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर इन द हेलोबेंजीन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्जन विल बी कैरीड आउट। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन को आपको ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। आपको NH2 की जगह Br
अटैच करना है। तो याद रखना ये डायरेक्टली रिएक्शन आप कर नहीं सकते। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो उसके लिए आप इसे रिएक्ट करोगे NaNO2 डाइल्यूट HCl के लिए, और जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी वेरी लो, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और 273 to 278 केल्विन। तो जैसे आपने हीट किया आपका बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप हीट करोगे CuBr HBr के साथ, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन। अगर आपको क्लोरोबेंजीन चाहिए होता तो आप रिएक्ट करते CuCl HCl के साथ, ठीक है। और ये वाला जो स्टेप है, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन, तो इसे बोलते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन को हमने कन्वर्ट करना है 2-क्लोरोएसिटोफिनोन में। तो हमें 2-क्लोरोएसिटोफिनोन में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना इसमें हम करेंगे एसाइलेशन। इसमें असाइल ग्रुप, ये जो होता है CH3CO, इसे बोलते हैं हम असाइल ग्रुप, हमने इसके साथ अटैच करना है और हम यूज करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे। AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये क्या करता है, ये Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है, याद रखना जो हेलोएरीन है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा होती है, तो ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ तो ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा, बट हमें ऑर्थो पूछा हुआ है, तो हमारा बन जाएगा 2-क्लोरोएसिटोफिनोन। सो हमारा हो जाएगा ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड पार्ट है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन में उसे हमें कन्वर्ट करना है। क्लोरोइथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। तो कभी भी आपके पास एल्काइल हैलाइड है और आपको दिख रहा है प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आपको क्या करने हैं, डबल करने हैं। तो हम यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम ये जो कंपाउंड है वो ट्वाइस लेते हैं, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो याद रखना ये खुद के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। तो इथाइल क्लोराइड के दोनों इथाइल ग्रुप जुड़ के बना देंगे हमारे ब्यूटेन, और ये जो क्लोरीन है सोडियम के साथ रिएक्ट करके बना देगा ट्वाइस NaCl। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सप्लेन SN1 मैकेनिज्म। SN क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, N होता है यूनिमोलिकुलर। SN1 इज कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो याद रखना ये होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। उसमें जैसे क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है। प्रोटिक मतलब क्या है, H+ होगा, ये H+ रिलीज करेंगे। पोलर मतलब कि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसके अंदर होना चाहिए। अब याद रखना जो SN1 मैकेनिज्म है ये फॉलो करता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। मतलब ये जो रेट है रिएक्शन का वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन स्पीशीज। इसे हम मैकेनिज्म से देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप 1 आपके पास सपोज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, टर्शरी है ये। तो इसमें क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, पहला स्लो होता है एंड इट इज रिवर्सिबल स्टेप। इसमें क्या होता है, जो Br है वो रिमूव हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल पहले क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हमारा बन जाता है कार्बोकेटाइन। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो फिर अटैक करता है। ठीक है, सो सेकेंड स्टेप में जो OH नेगेटिव अटैक करेगा वो फास्ट स्टेप है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अगर हमने बात की तो SN2 रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एक साथ होता है। अब एक चीज याद रखना, जो स्टेप 1 है इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड इज ए रिवर्सिबल एंड रेट डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। जब रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, एक स्लो स्टेप में होता है, एक फास्ट स्टेप में होता है, तो याद रखना जो रेट है वो डिपेंड किस पे करता है, स्लोएस्ट स्टेप में। मतलब कि अगर आप कंसंट्रेशन एल्काइल हैलाइड का इंक्रीज करोगे तो रेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो रेट डिक्रीज होगा। बट अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल चेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन पे, तो रेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल्काइल हैलाइड। ये 2 स्टेप का रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट चीज क्या, इसमें बनता है हमारा कार्बोकेटाइन। तो SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की सबसे ज्यादा होगी, प्राइमरी की कम होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि टर्शियरी में जब Br रिमूव हो जाएगा तो हमारा सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है और प्राइमरी सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड दोनों प्राइमरी हैलाइड्स होते हैं, बट स्टिल ये दोनों क्या शो करते हैं, SN1 रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सपोज एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड C CH2Cl। सपोज यहाँ पे आपने क्लोरीन को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पे क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो सकती है, रेजोनेंस हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर सकते हैं। सिमिलरली बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, इसके साथ अटैच होगा हैलोजन। जब आपने हैलोजन रिमूव कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके अंदर भी क्या हो सकता है, रेजोनेंस होता है। तो ये चीज़ याद रखना, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, बट स्टिल ये शो करते हैं SN1 रिएक्शन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये था हमारा SN1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट है, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इज कायरल। कौन सा एल्काइल हैलाइड कायरल है एंड अंडरगो फास्टर SN2 रिएक्शन, और कौन सा SN2 रिएक्शन फास्टर शो करता है। हमें दो कंपाउंड दिए, अगर आप देखोगे, एक है हमारा 2 ब्रोमोब्यूटेन, 4 कार्बन है, और ये है 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें से कायरल कौन होगा? कायरल कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स अटैच है। और अगर हम इस कार्बन को देखेंगे जो Br के साथ अटैच है, एक तरफ इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक तरफ इथाइल ग्रुप, एक तरफ Br और एक तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या होगा, कायरल होगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 1 ब्रोमोब्यूटेन। याद रखना 1 ब्रोमोब्यूटेन है वो फास्टर शो करेगा SN2 रिएक्शन। ठीक है, सो इट विल शो फास्टर SN2 रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस में। अगर कम स्टेरिक हिंड्रेंस है तो इजीली न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, Br को रिमूव कर लेगा। तो SN2 रिएक्शन फास्ट होती है प्राइमरी हैलाइड में, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन इज ए प्राइमरी हैलाइड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट, आउट ऑफ SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन अकर विद इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन एंड रेसिमाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। इससे सिंपल एग्जांपल से बताएंगे। सपोज आपके पास क्या है, आपने एक एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है और यू हैव टेकन 2 हेलोब्यूटेन, और इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सपोज मैंने ये लिया है ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो कार्बन है वो कायरल होना चाहिए, मतलब ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स एटम्स के साथ अटैच है। तो मैंने लिया 2 हेलोब्यूटेन क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है और हमें पता है ये कहाँ पे रोटेट करता है, माइनस साइन, इट इज लीवो रोटेटरी। तो जब इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो KOH लिया तो OH नेगेटिव क्या करेगा, इसको अटैक करेगा फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है, इस तरफ से अटैक नहीं करता, हमेशा रिवर्स डायरेक्शन से अटैक करता है SN2 रिएक्शन में। और रिवर्स डायरेक्शन से अटैक करके क्या करेगा, ये X को रिमूव कर देगा, OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हमारा कन्फिग्रेशन ऐसा हो जाएगा। पहले कन्फिग्रेशन ऐसा था जहाँ पे X यहाँ पे था, बट अब क्या हो चुका है, OH दूसरी डायरेक्शन में हो चुका है, तो इसे बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ द कन्फिग्रेशन। और अगर आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड था तो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल बनेगा, बट साइन, क्योंकि इन्वर्शन हो गया है, साइन चेंज हो जाएगा। ये लीवो था तो ये क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन होता है SN1 रिएक्शन में। अगर सपोज आपने एक एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, अगेन ये क्या होना चाहिए, अगर आपको रेसिमाइजेशन देखना है SN1 रिएक्शन में, आप एल्काइल हैलाइड लोगे जिसमें क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स एटम होने चाहिए। पहला स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है इसमें, और हमारा बन जाता है कार्बोकेटाइन। एक कार्बोकेटाइन बन गया। अब याद रखना जो न्यूक्लियोफाइल है वो 2 डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। एक तरफ क्या होगा, OH लेफ्ट साइड से अटैच करेगा तो हमारा ये कन्फिग्रेशन बन जाएगा, दूसरी तरफ OH नेगेटिव विल अटैच फ्रॉम द राइट साइड, हमारा ये कन्फिग्रेशन बन जाएगा। अब दोनों कन्फिग्रेशन का डिफरेंस क्या है, इसमें OH लेफ्ट में, यहाँ पे राइट है, इसे बोलेंगे प्लस ब्यूटेन टू ऑल। प्लस का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, माइनस हो जाएगा लीवो रोटेटरी। तो ये जो दोनों है वो हो जाएगी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इनैंशियोमर। ठीक है, ये दोनों इनैंशियोमर है और दोनों इनैंशियोमर याद रखना 50-50% बनेंगे। 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। एज ए रिजल्ट ये दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देंगे और हमारा मिक्सचर बन जाएगा रेजिमिक मिक्सचर और हमारा रेजिमाइजेशन हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव क्या लिया हुआ है, एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, तो आपका फाइनल में जो एल्कोहल बनेंगे उसका आपको मिल जाएगा रेजिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, आइडेंटिफाई ABCPQR R' इन द फॉलोइंग। हमें 3 रिएक्शन दी हुई है और 3 रिएक्शन में हमें ये सारी चीजें बतानी है। फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे, हमें दिया हुआ है साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड Mg ड्राई ईथर। याद रखना आपके पास एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ आपका बन जाता है ग्रिग्नॉट रिएजेंट RMgX। तो
तो जो Mg है इसके बीच में आ जाएगा, एक तरफ साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारा बन जाएगा, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नॉट रिएजेंट। अब ग्रिग्नॉट रिएजेंट में याद रखना मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और इस कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। मैग्नीशियम क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। वाटर का जो हाइड्रोजन होगा, याद रखना हाइड्रोजन पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट क्या करेगा, एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और MgBr OH के साथ अटैच हो जाएगा। तो H इसके साथ चला जाएगा, हमारा बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन और Mg के साथ OH and Br। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप ग्रिग्नॉट रिएजेंट को कभी भी आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और MgBr रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हमें दिया हुआ है RBr मैग्नीशियम ड्राई ईथर से हमारा बन रहा है C। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है CnR ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें, वाटर की जगह हमने क्या लिया, D2O ड्यूटेरियम लिया हुआ है, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, हमें पता है ग्रिग्नॉट रिएजेंट होना चाहिए, हमें R पता करना है और C पता करना है। हम रिवर्स रिएक्शन करेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि MgBr, कभी भी आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो MgBr की जगह क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे ड्यूटेरियम जोड़ना है तो इससे पहले वाले स्टेप में क्या होना चाहिए, इस कार्बन के साथ MgBr जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या करेंगे, हम बनाएंगे आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर आपके पास आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तब आप ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो ड्यूटेरियम क्या करेगा, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और MgBr के साथ OD अटैच हो जाएगा। अगर हम इसके पहले वाले स्टेप में जाएंगे, आपने ग्रिग्नॉट रिएजेंट बनाना है, आपके पास एल्काइल हैलाइड है, तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम इस एल्काइल हैलाइड के बीच में डालना है हमें, तो हम लेंगे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। सो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। थर्ड रिएक्शन हमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, R-X जो है सोडियम ईथर के साथ हमारा एक कंपाउंड बना रहा है। तो याद रखना ये है हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्काइल हैलाइड लेते हो वो उसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाता है। उसमें क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप दूसरे एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस कंपाउंड को क्या करोगे, सेंटर से ब्रेक करोगे तो आपको वो एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। तो ये जो हमारा ग्रुप बनेगा ये बनेगा हमारा टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो अगर आपने टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड लिया हुआ है, अगर आप उसको क्या करते हो, वुड्स रिएक्शन बनाते हो, तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा क्योंकि आपने सिमेट्रिकल ब्रेक करके आपने एल्काइल ग्रुप फाइंड किया। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करोगे तो हमारा बन जाएगा ग्रिग्नॉट रिएजेंट, यहाँ पे M जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ग्रिग्नॉट रिएजेंट बन गया। वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, हमारा एक और एल्केन बन जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन, और साथ में बनेगा Mg के साथ OH जुड़ जाएगा, MgOH, X विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है गिव रीजन। इसका फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स अकर स्लोली। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हेलो एल्केन्स में स्लोली होती है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स में, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। जो हेलोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग के अंदर जाते हैं, एज रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन में क्या हो जाती है, पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। बट क्या होता है, द हेलोजन एटम हैज टेंडेंसी टू विड्रॉन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन डिक्रीजेस। एक तरफ तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट दूसरी तरफ क्या होता है, जो हेलोजन होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है बेंजीन रिंग पे, क्योंकि वहां से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो बेंजीन रिंग गेट्स डीएक्टिवेटेड। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, इट बिकम्स वेरी स्लो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे थे उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रहा था इट हैपन्स एट ए स्लोअर रेट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आप नाइट्रो ग्रुप अगर आप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच कर दोगे तो हेलो एरिन थोड़ा इजी क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपके पास कोई हेलो एरिन है, सपोज हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, उसमें क्या होता है, जो क्लोरीन और कार्बन है उसके बीच में क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि ये +R इफेक्ट शो करता है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर मूव करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड, और इस न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करना काफी डिफिकल्ट होता है। सपोज आपके NaOH के साथ आप हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे 623 केल्विन
300 एटमॉस्फेयर में, तो आपका बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड और डाइल्यूट HCl के साथ आपका बन जाता है फिनॉल। अगर आप चाहते हो रिएक्शन थोड़ा इजी हो तो आप क्या करते हो, पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच कर देते हो। इससे क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द ऑर्थो पैरा पोजीशन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन। ये क्या करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना विद OH क्या होता है, क्वाइट ईजी हो जाता है। सो दस फैसिलिटेट न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द हेलो एरीन। तो क्लोरीन से OH को रिप्लेस करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है और जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे था 623 केल्विन और 368 केल्विन पे भी हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा NO2 ग्रुप अटैच करोगे उतना ज़्यादा ये रिएक्शन क्या होगा, ईजी होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस SOCl2। हमें पता होना चाहिए अल्कोहल को जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है एल्काइल क्लोराइड। तो इसमें भी क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो OH की जगह रिप्लेस हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हमें बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन की एक तरफ NO2 अटैच है और एक तरफ क्या हमारा इथाइल ग्रुप अटैच है। हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ हीट कर रहे हैं और आपने यूवी लाइट ले सकते हो हीट की जगह। तो इसमें याद रखना, इसमें हो जाता है हमारा फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन में क्या होता है, इट्स ए टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक sp3 कार्बन या जो कार्बन जिसपे क्या है सिंगल बॉन्ड है उसका हाइड्रोजन क्या करता है, ब्रोमीन डिस्प्लेस करता है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को डिस्प्लेस करना डिफिकल्ट होता है, तो वो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। और अगर हम सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन देखें तो ये 2 कार्बन है। अब ब्रोमीन कहाँ पे अटैच होगा, सो इट विल गेट अटैच टू दिस कार्बन। इस कार्बन के हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस करेगा। व्हाई दिस कार्बन, तो याद रखना बेंजीन के साथ वाला कार्बन जो होता है इट इज वेरी स्टेबल, उसे बोलते हैं हम बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन काफी स्टेबल है, ब्रोमीन इसके साथ अटैच होगा और इसके साथ क्या कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक तरफ बेंजीन की तरफ OH अटैच है तो ये क्या हो जाता है, हमारा फिनॉल हो जाता है। एक तरफ दिया CH2OH, हमने HCl के साथ रिएक्ट किया, आपने हीट किया। तो याद रखना अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करोगे, हीट करोगे तो हमारा बन जाता है एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे 2 OH है, एक OH इस तरफ है और एक OH क्या है, इस तरफ है। अब ये जो OH है, जो फिनॉल वाला OH है, वो याद रखना वो शो करता है +R इफेक्ट। +R इफेक्ट की वजह से वो क्या करता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। सो एज ए रिजल्ट ये जो OH है ये ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो जो Cl है वो इस OH को डिस्प्लेस कर देगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है, इसमें हमें क्या दिया, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, CH3 है, HI के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो याद रखना ये है हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आप यूज करोगे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस कार्बन में हम कौन से वाला कार्बन चूज करेंगे विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। अगर हम इस कार्बन के साथ देखेंगे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन में 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तो मतलब इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो आई विल गेट अटैच टू द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आई यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करेंगे, हमें दिया CH3CH2Br NaI। इसमें हमने क्या दिया हुआ है, एल्काइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, NaI के साथ हमने रिएक्ट किया। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ब्रोमीन को आई क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेंगे, हमने कंपाउंड लिया हुआ है साइक्लोहेक्सीन प्लस Br2, हमने उसको अगेन हीट किया यूवी लाइट में। अगेन जब भी आप हीट करते हो यूवी लाइट में हमारा होता है फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। और क्या करता है इस रिएक्शन में, जो कार्बन है जिसपे क्या है सिंगल बॉन्ड है उसका हाइड्रोजन क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है ब्रोमीन से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ तो Br कहाँ पे अटैच होगा, तो याद रखना डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है वहां पे क्या होता है, Br अटैच हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस पोजीशन को सबसे पहले हम बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन में क्या होता है, जो ब्रोमीन है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करता है, एज ए रिजल्ट हमारा ये स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट है स्टेट 1 यूज ऑफ DDT एंड आइडोफॉर्म। जो DDT है वो याद रखना इट्स ए वेरी पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड आइडोफॉर्म यूज होता है एज ए एंटीसेप्टिक। सेकंड क्वेश्चन है
व्हाट हैपन व्हेन फॉस्जीन रिएक्ट विद इथेनॉल। अब एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन की किस कांटेक्ट में आता है, अगर उसको आप क्या करो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, बन जाता है हमारा फॉस्जीन। और फॉस्जीन जो है इट इज़ ए वेरी डेंजरस गैस, इट इज़ ए वेरी हार्मफुल गैस। तो हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म में हम 1% इथेनॉल डाल देते हैं। 1% इथेनॉल डालने से क्या होता है, जो इथेनॉल है वो फॉस्जीन, अगर फॉस्जीन बनता है उसके साथ कंबाइन करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नॉन हार्मफुल प्रोडक्ट। तो हमारा डाई इथाइल कार्बोनेट बन जाता है जो नॉन हार्मफुल है, प्लस HCl इज रिलीज्ड। थर्ड क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, गिव वन रीजन टू सपोर्ट इट। अब याद रखना, हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो आयोडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक होता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू फ्री आयोडीन विच आर लिबरेटेड व्हेन आयोडोफॉर्म इज कांटेक्ट विद द स्किन। तो आयोडोफॉर्म को अगर आप स्किन के कांटेक्ट में लाओ तो याद रखना एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, आयोडीन रिलीज होता है, CO2 प्लस वाटर रिलीज होता है। जो आयोडीन होता है याद रखना ये एंटीसेप्टिक होता है, स्किन के कांटेक्ट में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वो किल कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट। सबसे पहले हमें दिया हुआ है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपोनाइक एसिड। एक तरफ हमें दिया हुआ इथाइल क्लोराइड, एक तरफ दिया प्रोपोनाइक एसिड। सबसे पहले याद रखना नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 थे, बट एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन 3 है। कभी भी नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज करने हैं तो आप क्या करते हो, एल्काइल हैलाइड को KCN के साथ आप रिएक्ट करते हो। कोई भी रिएक्शन हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं तो आप KCN के साथ रिएक्ट करते हो एल्काइल हैलाइड को। तो हमारे पास है इथाइल क्लोराइड, हमने KCN के साथ रिएक्ट किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2CN, इसे बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए। अब हम क्या करेंगे, वाटर में प्रेजेंट में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड और वाटर की प्रेजेंस में क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी इसकी। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमारा CN है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या उसमें आप पढ़ोगे, बट अभी याद रखना कि अगर आप CN की हाइड्रोलिसिस करोगे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारा बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, इथेनॉल है प्रोपेन नाइट्राइल। अगेन हमें पता है कि हमें CN ग्रुप कैसे ऐड कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड को जब हम KCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें पता है ये जो रिएक्शन है ये तभी होगी अगर हम चाहते हैं कि इससे पहले वाला क्या हो, क्लोरो इथेन मिले हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले एल्कोहल को रिएक्ट करेंगे, SOCl2 PCl5 और PCl3 किसी के साथ भी आप रिएक्ट कर सकते हो, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो इथेन, क्लोरीन आ जाएगा। फिर आप एल्काइल हैलाइड को क्या कर सकते हो, KCN के साथ रिएक्ट कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2CN, हमारा बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो रही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस रिएक्शन में, पहले हम ब्रोमीन को रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव कर सकते हैं हम ब्रोमीन को, बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक KOH, ये हो जाएगा हमारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा, यहाँ से Br और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन बन जाएगा। और प्रोपीन को आप HBr के साथ जब आप रिएक्ट करोगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये फॉलो करेगा मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल, नेगेटिव पार्ट विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन। 26 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, हमें दिया हुआ है 2 क्लोरोब्यूटेन टू 1,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। सबसे पहले आपको कभी भी कोई कन्वर्जन दिया तो आप इनको स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर देखोगे इसमें क्या हो रहा है, हमें दिया हुआ है 2 क्लोरोब्यूटेन और 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अगर आप दोनों स्ट्रक्चर्स को देखोगे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। और अगर आप इसको, ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है, इसको आप सेंटर से सिमेट्रिकली डिवाइड करोगे तो आपको इसका एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसा रिएक्शन दिखता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल हो चुके हैं और अगर आप सेंटर से डिवाइड करो तो आपको एल्काइल ग्रुप वापस मिल जाता है, 2 एल्काइल ग्रुप मिल जाएंगे, तो ये होती है हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम एल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं, जो R है वो दूसरे R के साथ अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हमारा एक सिमेट्रिकल एल्केन बन जाता है। सो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में। अगेन आप दोनों कंपाउंड बना लोगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या सेंटर कार्बन पे Cl अटैच है, तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ HCl कर सकते हैं
और नेगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल अटैच हो जाएगा जिस कार्बन पे देयर इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है हमारा 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट हैपन व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। ये सबसे पहला पार्ट है इसका। ब्यूट 1 is formed as a result of डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। सपोज आपने लिया 1 ब्यूटाइल क्लोराइड लिया, आपने रिएक्ट किया एल्कोहलिक KOH के साथ, तो याद रखना एल्कोहलिक KOH के साथ होती है हमारी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। जो हेलोजन है वो अल्फा पोजीशन से रिमूव हो जाता है और जो हाइड्रोजन है वो बीटा पोजीशन से रिमूव हो जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट 1 हमारा एल्कीन बन जाएगा, साथ में हमारा क्या बन जाएगा, HCl विल बी रिलीज्ड। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर हम ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमारा बन जाता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। तो ब्रोमोबेंजीन विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या होता है, मैग्नीशियम यहाँ पे आ जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है दिस इज ए ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट। थर्ड पार्ट दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले याद रखना जो क्लोरोबेंजीन है वो इजीली हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, क्योंकि क्या होता है इसमें क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस शो करते हैं। इसमें आता है पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से ये जो क्लोरोबेंजीन है इजीली रिएक्शन शो नहीं करेगा हाइड्रोलिसिस। सो हम क्या करते हैं, हम हाई टेम्परेचर देते हैं 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेयर, हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारा बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। फिर जब हम H+ के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है फिनॉल। तो याद रखना है ये जो रिएक्शन है जिसमें आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो टू फॉर्म फिनॉल, ये होता है हाई टेम्परेचर पे और होता है हाई प्रेशर पे। नेक्स्ट रिएक्शन हमें दिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, सोडियम के साथ रिएक्ट किया ड्राई ईथर में, और याद रखना ये जो रिएक्शन है सोडियम ड्राई ईथर वाली ये होती है हमारी वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या हो जाता है, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये एक और एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, हमारे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, हमारा बन जाएगा इथेन। तो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, इथेन बना देंगे रिजल्ट, और साथ में हमारा बन जाएगा ट्वाइस ऑफ NaCr। फिफ्थ पार्ट है हमारा मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। मिथाइल क्लोराइड को KCN के साथ ट्रीट करेंगे तो याद रखना ये हो जाती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो CN है वो Cl को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर देगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3CN एंड HCl। CH3CN हमारा बन जाएगा इथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसका हमें दिया हुआ है हाउ कैन फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट। सबसे पहले दिया हुआ है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन दिया, इसे हमने 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। अगर आप देखोगे पोजीशन ऑफ ब्रोमीन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH में क्या हो जाएगा, एक तरफ Br जो अल्फा पोजीशन पे एंड बीटा हाइड्रोजन विल गेट रिमूव, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन। अब प्रोपीन बन गया। हम क्या चाहते हैं, क्वेश्चन में दिया कि हम ब्रोमीन जो है वो अटैच करें फर्स्ट पोजीशन पे। तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर आपको अटैच करना है तो आप यूज करोगे HBr, और साथ में आप यूज करोगे कोई भी पेरोक्साइड। हम यहाँ पे मैंने लिया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आप कोई भी पेरोक्साइड यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल, और उसमें क्या हो जाएगा, Br will get attached to the carbon with more number of hydrogen। तो Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो Br यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 into 1 ब्यूटाइल आयोडाइड। हमें ब्यूट 1 इन दिया हुआ है, इसे हमें कन्वर्ट करना है N ब्यूटाइल आयोडाइड में। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे जो I है वो लास्ट कार्बन पे अटैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम कहीं ना कहीं पे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल का यूज करेंगे, बट डायरेक्टली हम HI यूज नहीं कर सकते। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम सिर्फ HBr पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही यूज कर लेंगे, HBr पेरोक्साइड यूज करेंगे। तो Br क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये बन गया हमारा N ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस Br को हम I से एक्सचेंज कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ा है, फ्रिंकस्टीन रिएक्शन। NaI और एसीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो I यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ N ब्यूटाइल आयोडाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड दिया हुआ हमें 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। हमें एल्कोहल बनाना, ठीक है।
अब याद रखना जो अल्कोहल होता है, कभी भी आपको दिया हुआ है जैसे कोई लंबी रिएक्शन है जिसमें आपको दे दिया सपोज 2 क्लोरोप्रोपेन और इससे हमने क्या बनाना है, प्रोपेन ऑल बनाना है, OH आ गया। तो याद रखना ये रिएक्शन में क्या होगा, हम ना बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। अल्कोहल हम बना सकते हैं अगर आपके पास क्या एल्काइल हैलाइड है, आप एक्वस KOH के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो और एक्वस NaOH के साथ, तो याद रखना इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, OH जुड़ जाता है, तो आप लोगे एक्वस KOH। ठीक है, अब याद रखना एल्काइल हैलाइड आप कैसे बनाओगे, आपको चाहिए है जो Br है, क्योंकि जो अल्कोहल था वो फर्स्ट OH है, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच था, तो हमें एल्काइल हैलाइड भी चाहिए फर्स्ट कार्बन के साथ, तो हम एल्कीन से बना सकते हैं यूजिंग HBr। ठीक है, हम Br यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और एल्कीन हम बना सकते हैं यूजिंग द अल्कोहलिक KOH अगर हमने एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम सामने से रिएक्शन देखते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन जो है अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारा होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन बन गया। हम चाहते हैं कि जो Br है वो अटैच हो जाए इस कार्बन पे, तो हम यूज करेंगे एंटी मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल, HBr को पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, Br इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, तो हमारा एक कंपाउंड बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो Br को OH डिस्प्लेस कर देगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन ऑल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बेंजीन टू डाइफिनाइल, बेंजीन दिए से डाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीन को FeCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे। एक जो क्लोरीन होगा तो इसमें क्या होता है, जो FeCl3 एक क्लोरीन नेगेटिव को ले लेता है, क्लोरीन प्लस जो है वो बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और बना देगा हमारा क्लोरोबेंजीन। जैसे आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, हम वैसे ही हम बात करेंगे फिटिक रिएक्शन की। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, आप क्लोरोबेंजीन को ट्वाइस लोगे, Na की प्रेजेंस में ईथर के साथ रिएक्ट करोगे, तो ये जो दोनों बेंजीन है वो आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे वुड्स रिएक्शन में R जुड़ रहा था एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल। फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बनाना है पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन से क्या हो जाएगा, जो NO2 है वो क्या अटैच हो जाएगा, इट विल गेट अटैच एट द पैरा पोजिशन। ऑर्थो पे भी होगा बट हम पैरा पोजीशन पे लेंगे क्योंकि वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, पैरा ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्लोरीन की जगह OH चाहिए, तो हम क्या करते हैं NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, हाई टेम्परेचर 623 केल्विन, और H+ की प्रेजेंस में हमारा बन जाएगा क्या, फिनॉल बन जाएगा। यहाँ पे Cl की जगह OH अटैच हो जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल। आई होप आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।